Hello everyone, welcome to my channel. So in this video, we are going to discuss 1.3 exercise of class 7, that is integers chapter. Complete explanation I'm going to tell about that exercise, so must watch. So this is exercise 1.3. Okay. So this is exercise 1.3. You may check here question number 1 of find each of the following products. So what we have to do here, we have to just multiply the integers whatever are given over here. So a part is 3 multiplied by -1. What we'll do here, we'll just simply multiply this 3 with 1, and we know that a number multiplied by 1 is that number itself. So 3 multiplied by 1 is 3, but this 1 is with negative sign, so the answer would also be negative. Negative sign. So why the answer is coming in negative sign? Whenever we find the products, so if one number is a positive and another is negative, so answer, the result would be negative only. Same, positive, negative or positive means different signs are there, so the answer would be negative terms in the case of multiplication whenever you have to find the products. So जब आपको product find करना है, multiplication करनी है, तो अगर दो opposite sign दिए हैं तो answer minus में आएगा. In the case of products only. If two similar signs are given like this, minus minus or plus plus, then answer would come in positive form in the case of multiplication. Addition subtraction में हम क्या करते थे, बड़े नंबर का साइन लेते थे, बट मल्टीप्लीकेशन में अगर दो अपोजिट साइन है तो माइनस में ही आंसर आएगा और दो सेम साइन है तो प्लस में आंसर आएगा. ठीक है. सो लेट्स सी दिस बी पार्ट नाउ. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दैट मीन्स द आंसर वुड कम इन नेगेटिव. तो आंसर नेगेटिव में आएगा. क्या आएगा? जो भी 1 और 225 को मल्टीप्लाई करके आएगा. सो वी नो number multiplied by 1 is that number itself. So answer of this part would be minus 225. Let's see the next part here. Now see, negative negative, and I just told negative negative is positive. So answer इसमें negative में नहीं आएगा, answer positive में आएगा क्योंकि दो same sign है. अच्छा, तो आंसर पॉजिटिव में हो गया. अब क्या आएगा? 21 मल्टीप्लाई बाय 30 को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 30 को, पहले 3 से कर लेते हैं और अब इसका 0 हम पीछे जोड़ देंगे. ठीक है. तो 630 ये इसका आंसर हो जाएगा. आप 21 इंटू 30 भी कर सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है. अदरवाइज कभी भी 0 आती है तो वो बेसिकली इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0 ऐड हो जाती है पीछे की तरफ. ठीक है. तो ये हमारा आंसर है. डी पार्ट में फिर से 2 नेगेटिव साइंस आर देयर, दैट मींस आंसर पॉजिटिव होगा. क्या? 316 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 316 ओनली. सो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज ई पार्ट. फर्स्ट वी विल सॉल्व दीज टू. ठीक है. तो नेगेटिव 0 जो है हमारा ना नेगेटिव इंटीजर होता है ना पॉजिटिव इंटीजर होता है, बट वी नो दैट किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है. तो यू विल राइट दिस स्टेटमेंट, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स द आंसर एज 0 ओनली. और ये जहां पर 1 का इस्तेमाल हुआ है मींस इन द ए पार्ट, इन द बी पार्ट, इन द डी पार्ट, जहां पर आपने 1 से मल्टीप्लीकेशन किया वहां पर आप लिखेंगे एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद 1 गिव्स द नंबर इटसेल्फ. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में नंबर ही आएगा. और ई पार्ट में आपको लिखना है एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स द आंसर एज 0, गिव्स द रिजल्ट एज 0. ओके. तो मतलब किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 0. तो इन दोनों का पहले हम दिखा देंगे करके. तो 0 आ जाएगा उसका आंसर मल्टीप्लाइड बाय -18. फिर से आपका वही रीजन चलेगा एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 वाला, और फिर से इसका आंसर 0 हो जाएगा. तो इस ई पार्ट का आंसर जो है हमारा 0 आ जाएगा. अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं एफ पार्ट पे. हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे. ठीक है. माइनस माइनस है, इसका मतलब इनका जो आंसर आएगा -12 और -11 का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा. सो 12 और 11 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम कितना आएगा. सो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 132. ठीक है. बट ये माइनस का 132 नहीं होगा, प्लस का 132 होगा, बिकॉज two similar signs gives the answer in positive terms in the case of multiplication. Now 132 multiplied by 10, and that is 1320. So this would be the answer of F part. Now let's move to the next part here. Next part is 9 multiplied by -3 multiplied by -6. तो हमेशा आप जो है 9 और -3 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इट वुड बी बेटर अगर आप दो सेम साइन को पहले मल्टीप्लाई कर दें. तो यहाँ पर सिमिलर साइन हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, तो हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. सो पहले वाला नंबर 9 एग्जैक्टली सेम रहेगा,
और -3 और -6 का आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि दो सेम नंबर्स हैं, मतलब सेम साइन वाले। 3 6 18। अब आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस 18 एंड 9। सो 18 मल्टीप्लाई बाय 9 आप कर देंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 162। ठीक है, तो ये इस जी पार्ट का जो है हमारा आंसर हो जाएगा 162। ओके, एच पार्ट में मूव करते हैं। यहाँ पर तीनों ही सेम साइन के, तो आप कोई भी दो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 18 5 सा कर सकते हैं, 5 4 सा। तो 5 4 सा मुझे क्वाइट इजी लग रहा है। 5 4 सा 20 हम सबको पता है, तो पहले मैं ये ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। -18 एक्जैक्टली सेम लिख रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, वट एवर इज इजियर फॉर कैलकुलेशन आप वो पेयर ले सकते हैं। नाउ मल्टीप्लाई बाय -5 -4 सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सो 5 4 सा 20। अब यहाँ पर देखो, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो इसका मतलब आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 18 और 20 को मल्टीप्लाई करके, और वो हमारा होता है 360। तो ये हमारा आंसर हो गया -360। ठीक है, एच पार्ट का। लेट्स सी द आई पार्ट नाउ। आई में आप कोई भी दो पेयर मल्टीप्लाई कर लो। पहले पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं। तो -1 -2 वुड बी 2, और इन दोनों को अगर आप कर, इसको पहले एग्जैक्टली हम सेम लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी कर सकते हैं, इन दोनों को भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, कैसे भी कर सकते हो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 आप करोगे तो वो आएगा -6, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -24, रीजन इज सेम, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आंसर वुड बी नेगेटिव टर्म्स। तो ये हमारा आई पार्ट हो गया। नाउ लेट्स सी द जे पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। -3 -6, तो -3 -6 जब आप करेंगे, आई विल डू इट विद अनदर पेन सो दैट देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन बिटवीन आई एंड जे पार्ट। तो पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं। तो -3 और -6 कितना हो जाएगा हमारा? 18, राइट, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -1। आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, सो 18 मल्टीप्लाई बाय, अब आप चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इंस्टेड ऑफ 18 इंटू 2, मतलब 18 इंटू -2 करने के बजाय आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट इज -2 मल्टीप्लाइड बाय -1, और जो आपको देगा 2 आंसर, क्योंकि दोनों नेगेटिव थे तो पॉजिटिव में आ जाएगा। और 18 2 सा 36। तो ये हमारा आंसर हो गया जे पार्ट का। सो आई होप दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। बस आपको यही ध्यान देना है, जब आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो दो सेम साइन वाले क्वेश्चन का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, दो डिफरेंट साइन वाले क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव आएगा। Okay, let's move to the next question. Verify the following. Just a second. Okay, next question. Second question. Verify the following. So verify the following means आपको equal to sign होगा, and towards equal to sign मतलब left side में some expression would be given, और right side में भी आपको दोनों को solve करना है, and if you are getting the same answer, that means आपका verification done है. So this is the meaning of verify. So let's see equal to का left side वाला part first of all. So if you just check the left side of the equal to sign, so it's written 18 multiplied by 7 plus -3. So यहाँ पर देखो grouping की हुई है, 7 plus and -3, they are in a bracket. So first we will solve this bracket in LHS part. So how you will write? First you will write the heading as LHS. Now you will write whatever is given to you in LHS, basically like this. Now you can see the grouping over here. So we are going to solve this grouping first of all. So 18 multiplied by, now this is addition not multiplication, remember. So addition और subtraction में हमें क्या करना है, हमें साइन चेंज करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस माइनस वी नो माइनस, आई जस्ट राइट इट अगेन. ओके, plus minus is minus, and this would be 3. Now we know 7 minus 3 is 4, so it would be 18 multiplied by 4, and we know 18 multiplied by 4 is 72. Now this is LHS. Now we are going to do RHS part. So if you will do RHS, you have to write whatever is given on the right side of the equal to sign, and which is 18 multiplied by 7 in one of the bracket, plus 18 multiplied by -3 in another bracket. So we can see the two groupings over here. So we'll solve the first grouping first of all, that is this one. Then we will solve this one. Okay. Now 18 multiplied by 7 we'll do. I'll just erase this part. Just a second. Okay. Now 18 multiplied by 7. We'll just check out how much it is. 126. And plus, now we will solve the another grouping. So 18 multiplied by 3, if we will do the same thing like this, you will get 54. Okay.
Now this would be minus 54. Why? Because this is multiplication. You may check here, I'll highlight. This is multiplication, you may check. और multiplication में अभी मैंने बताया था एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा. ठीक है. So this would be our answer of this second bracket. Now we know 126 plus minus is minus. 126 minus 54. If you will subtract them, you will get the answer as 72. So you may just check out here. LHS and RHS both are equal. So how you will write it? Don't circle them. I am just highlighting this. So LHS equals to RHS, hence verified. So this way you have to do the verification questions. First you are going to solve the LHS part, then you will solve the RHS part. And if the answer is coming same, then you will write hence verified. If the answer is coming wrong and the question is saying verify, that means you are doing some mistake. So you have to recheck it. Now let's move to the next part, B part of it. So I'll just quickly erase it. Okay, B part, we'll do the same kind of thing. We'll see the LHS part first of all in the B part. We are doing this one. So LHS is minus 21. The same thing you have to do, try it by your own. Minus 4 plus minus 6. So we can see the grouping over here of minus 4 and minus 6. So the first term would remain same here. Now minus 4 and plus minus 6, we'll solve this bracket first of all. So now plus minus gives us minus and this would be 6. Now minus 21 multiplied by, we will solve this bracket first of all. Minus minus is plus, so हम इन दोनों को add करेंगे and 4 plus 6 is 10. Now we'll see the bigger number which is 6, so answer would be in negative terms. So now minus 21 multiplied by minus 10. तो multiplication है तो answer positive आएगा क्योंकि दोनों negative है. So answer would be in positive terms and that would be 210. This is LHS. Now let's see RHS now, this part. So if you will see the RHS part here, RHS is written like minus 21 multiplied by minus 4 in one bracket. So the grouping of these two terms in one bracket. And another is minus 21 multiplied by minus 6. Now, if you will solve the first bracket, minus minus answer would be in plus because this is multiplication. 21 multiplied by 4 is 84. Similarly, we'll solve this bracket. So minus minus plus and 21 multiplied by 6 is 126. Now we will add both. So once you will add both, now you will get the answer as 210 only. So you may check out the answers are coming same. That means LHS equals to RHS and hence verified. I hope this is clear to everyone. If still you are having any doubts, you may ask me in the comment box. Now let's move to the next question, number 3. Question number 3. For any integer a, what is minus 1 multiplied by a equals to? Meaning क्या है इसका? कोई भी integer अगर आप लेते हैं, मैं आपको एक पहले एक example देती हूँ. Suppose मैंने एक integer ले लिया 3. So what is minus 1 multiplied by 3? That would be minus 3. Right? So minus 1 multiplied by 3, ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है अभी. That would be minus 3. तो हम कर क्या रहे हैं, किसी भी नंबर को जब हम minus 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें वही नंबर मिल रहा है विद नेगेटिव साइन, बिकॉज 1 जो है वो नेगेटिव है. तो अगर हम माइनस 1 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इंटीजर मिलेगा विद नेगेटिव साइन. राइट? तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही आंसर मिलेगा. तो आपको करना क्या है, इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट करना है जो अभी आप देख पा रहे हैं. सो माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय a वुड बी इक्वल्स टू माइनस a. So you will write the reason. Any integer, if you will multiply with minus 1, we will get the answer as same integer with negative sign. Okay, this is third question, first part. Now let's move to third question, second part. So the second part is saying, determine the integer whose product with minus 1 is this. मतलब क्या हुआ, हमें एक इंटीजर पता लगाना है, कौन सा इंटीजर जिसका प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई. ठीक है, कोई ऐसा इंटीजर हमें नहीं पता कौन सा इंटीजर है वो, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, माइनस 1 से. दे आर सेइंग डिटरमाइन द इंटीजर, हमें नहीं पता कौन सा, जिसका प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम माइनस 1 से, तो क्या आंसर आएगा, ए पार्ट इज माइनस 22. तो आंसर आएगा माइनस 22. तो कौन सा ऐसा इंटीजर है जिसको हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 22 आए, ऑब्वियसली 22. राइट? सो आंसर हो जाएगा ए पार्ट का 22. आपको करना क्या है, इसमें एक इजी सा तरीका बताती हूँ. जो भी पूछा गया ना आंसर में, उस वही नंबर लिखना है विद नेगेटिव साइन. मीन्स
उसका साइन अपोजिट कर देना है। -22 को नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 37 को नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे तो -37 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस उसका साइन अपोजिट कर देना है। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो जीरो जो है वो जीरो ही रह जाएगा, क्योंकि जब आपको आंसर चाहिए जीरो तो किस नंबर को मल्टीप्लाई करें, -1 के साथ जीरो मिले तो जीरो को ही करेंगे, राइट। सो दिस वे यू हैव टू डू दिस पार्ट, यू हैव टू राइट लाइक दिस ए पार्ट में, और फिर आंसर लिखना है 22। सिमिलरली ऐसे ही लिखेंगे बी पार्ट के लिए, यहाँ पर जो है 37 आ जाएगा और यहाँ जो है -37 आ जाएगा। सी पार्ट में ये लिखना है इस तरह से। ओके, सो बी पार्ट में ऊपर लिख देती हूँ, कंफ्यूजन है तो। here we will write -37 and here we will write 37। मतलब किसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमें आंसर ये मिल रहा है, तो मीन सेम नंबर को ही करना पड़ेगा विथ नेगेटिव साइन, तभी तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाइड बाय 5, मीन्स एक प्रोडक्ट दे रहे हैं ये जहां से हमें स्टार्ट करना है, दैट इज -1 मल्टीप्लाइड बाय 5। यहां से हमें स्टार्ट करना है -1 मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, करना क्या है इसमें, राइट वेरियस प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिखने हैं। कैसे प्रोडक्ट्स, शोइंग सम पैटर्न, जो कि एक पैटर्न शो करेंगे कि कौन सा पैटर्न, जिस पैटर्न के थ्रू हमें ये शो हो जाए। मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, पैटर्न फॉलो करते जाना है, कब तक, जब तक कि हमारा ये शो ना हो जाए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाउ -1 मल्टीप्लाइड बाय 4, नाउ -1 मल्टीप्लाइड बाय 3, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो यही आ गया। अब इनका इक्वल टू करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। दिस इज -5, दिस इज -4, दिस इज -3, दिस इज -2, दिस इज -1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। सो यू मे चेक हियर, हमने एक पैटर्न फॉलो किया और उसके थ्रू ये शो कर दिया। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ऑलराइट, सो यू विल राइट द pattern like this. Okay, fifth question. Let's switch to the fifth question now. Find the product using suitable properties. हमें जो है प्रोडक्ट निकालना है प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके। अगर आप ऐसे ही प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको जीरो मिलेगा, एक नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। तो कैसी प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ध्यान देना यहाँ पर। देखो, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन हो, जैसे ए पार्ट दिया है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ सेपरेशन हो रही है टर्म्स की प्लस के जरिए। तो पहली टर्म में हमारे पास -48 आपको दिख रहा है और दूसरी टर्म में भी -48 दिख रहा है। तो जब आपको ऐसे दो नंबर सेम दिखे दोनों तरफ, तो इसका मतलब हमें लगानी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, पहले तो आप ये क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद -48 दोनों तरफ है तो उसको हम बाहर लिख लेंगे कॉमन निकाल के। ठीक है, अब हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब पहली टर्म में जब हमने -48 बाहर निकाल दिया तो बच गया 26, तो हम 26 लिख देंगे, बीच में साइन है प्लस का। अब यहाँ से भी हमने -48 बाहर निकाल दिया तो बच गया -36, राइट। सो हम इसको भी लिख देंगे, दो साइन आ रहे हैं इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं। ओके, तो ये हमने जो अप्लाई किया ये हुआ है हमारा बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पर रीजन लिख देंगे इसके साथ में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप पूरा प्रॉपर्टी वर्ड लिख लेना। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी आर अप्लाइंग हियर। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। -48 रिमेन सेम, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो इट वुड बी 26 प्लस माइनस इज -36। नाउ -48 एंड 26 - 36 इज -10। क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन करके 10 आया, बड़ा नंबर 36 है जो कि नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव आया। अब ये दोनों देखो मल्टीप्लीकेशन में, जब भी ऐसे टू ब्रैकेट्स आपको दिखे बिना किसी साइन के बीच में, तो इसका मतलब वहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन हिडन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन लगा भी सकते हैं इस तरह से, नहीं लगा रहे तो भी अंडरस्टूड है कि वो मल्टीप्लीकेशन है। तो माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, और 48 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 480। क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए माइनस नहीं लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। जस्ट सेकेंड, let's see the second part here.
So the second part is saying 8 multiplied by 53 multiplied by 1 minus 125. यहाँ तो हमें कुछ सेम नहीं दिख रहा है ये पार्ट की वजह से, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव तो थोड़ी समझ नहीं आ रही, तो दूसरी प्रॉपर्टी लगा के देखें। अच्छा, आपको ऐसे में क्या करना है ना, आपको दो ऐसे नंबर मल्टीप्लीकेशन में ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने में ना पीछे जीरो बने। जैसे सपोज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 10 बन गया, जीरो आ रही है। या फिर 25 मल्टीप्लाई बाय 4 100, डबल जीरो आ रही है। तो आपको ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने में लास्ट में हमें जीरो मिले। जितनी भी ज्यादा जीरो मिल सकती हैं वो बेटर है, ठीक है। तो क्योंकि हमें मल्टीप्लीकेशन इजियर करनी है। अच्छा, आपने एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, चाहे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, चाहे हम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, हमें आंसर मिलेगा 6। मतलब अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, अभी मैं बताऊंगी कहाँ कब लिखना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो भी आंसर सेम आता है, चाहे हम पहली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें या फिर बाद की दो को करें, जैसे भी मतलब हम मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर जो है सेम आता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूं और फिर इसके साथ करूं तो 6 आया। या फिर अगर मैं सेम क्वेश्चन में इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूं और फिर इसको करूं तो 6 आएगा, आंसर सेम आ रहा है। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि ऑर्डर चेंज करना, कि किसको हम पहले सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली, राइट। तो चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं, मीन्स चाहे मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पहले करना चाह रही हूँ और 2 बाद में करना चाह रही हूँ। जैसे इसमें मेरे को ये दोनों नहीं करना, मुझे पहला नंबर और तीसरा नंबर पहले मल्टीप्लाई करना है, तो मैं पहले उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, तीसरे नंबर को दूसरे जगह पे लिख दिया। तो इन दोनों को मैं करूंगी तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। तो कहने का मतलब क्या है, आप आगे पीछे नंबर्स लिख सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको देखना ये है कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें पीछे जीरोस रिसीव हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास तीन नंबर्स हैं, 8 53 और 125 माइनस का। तो अब अगर मैं 8 और 53 को करती हूँ तो जीरो तो नहीं मिलेगा, 53 और 125 करती हूँ तब भी जीरो नहीं मिलेगा लास्ट में। अगर मैं 8 और 125 को करती हूँ तो मुझे जीरो मिल सकता है, राइट। आप करके देख लो, 125 और 8 को मल्टीप्लाई, 8 5 से 40, यहीं से पता चल गया आपको। 8 2 से 16 प्लस 4 20, 8 1 से 1 प्लस 2 10। देखो 1000 बन रहा है। और जब भी हमारे जीरोस बनते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो उसमें हमारी मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो जाती है। तो आपको अपनी मल्टीप्लिकेशन इजी ही बनानी है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 125 को ऑर्डर चेंज करने वाले हैं, क्योंकि 8 से हम 53 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, 8 से हम 125 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो हमें ऑर्डर चेंज करना है। तो जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं दैट इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ पर रीजन लिखना है, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आई एम राइटिंग प्रॉपर्टी इन शॉर्ट, आप पूरा लिख लेना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे। मीन्स माइनस 125 को विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन 53 को हम पीछे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। वी कैन चेंज द ऑर्डर बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यू नो वेरी वेल। अच्छा, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अभी देखा 1000 आ रहा था, तो ये माइनस का है तो इट वुड बी माइनस 1000 मल्टीप्लाई बाय 53। अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स द नंबर इटसेल्फ। तो 53 मल्टीप्लाई बाय 1 53 होगा, 1000 है तो इसलिए पीछे 3 जीरो लग जाएंगी, माइनस का है तो इसलिए आंसर माइनस का हो जाएगा। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ द बी पार्ट। आई होप दिस वन इज क्लियर। आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस में दो नंबर चेक करने हैं कि किसको मल्टीप्लाई करके हमें जीरो रिसीव होती है। जब आपके सारे ही मल्टीप्लीकेशन फॉर्म के हैं, देखो ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ये मल्टीप्लाई था बट यहाँ पर प्लस आ गया था, इसका मतलब टर्म्स जो है सेपरेट हो गई थी, इस वजह से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सोचा था। ओके, सो लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट नाउ। सो 15 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, तो इट्स सिमिलर टू बी पार्ट नॉट ए पार्ट। ध्यान देना यहाँ पर तीन सब में सारे टर्म्स में, मतलब सारे नंबर्स बेसिकली, नॉट टर्म्स, टर्म्स प्लस माइनस से डिफाइन होती है। तो सारे नंबर्स में हमारा जो है मल्टीप्लाई है, तो हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके हमें जीरो रिसीव हो, राइट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अभी आपको दिखाती हूँ, लेट मी इरेज दिस। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं और उसके जरिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 25 और 4, 25 मल्टीप्लाई 4 इज 100, है ना। और 15 मल्टीप्लाई बाय 10 भी हमें जो है वो 150 दे सकता है, बट दिस इज बेटर, 150 से बेटर इज 100, राइट। तो हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लेट्स डू इट।
So 15 मल्टीप्लाइड बाय 25 4 100, दोनों नेगेटिव है तो प्लस आएगा, मल्टीप्लाइड बाय -10। अब हम इन दोनों को कर लेते हैं, 100 और 10 करना इजी है। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 10 वुड बी 1000, माइनस का क्योंकि -10 है वो। नाउ 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 15,000। रीजन वुड बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि हम कोई भी ऑर्डर यहाँ पर ले सकते हैं, तो जब हम कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं दैट मीन्स इट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रीजन सेम लिख देना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स मूव टू द डी पार्ट। D part is -41 multiplied by 102. So think about it, what we can do here. So here is a trick, like order change करने का फायदा नहीं है, because if we'll multiply 41 और 102 दो ही टर्म्स हैं, तो हम कैसे डिसाइड करें जीरो किस में बनेगा, सेम ही आंसर आएगा, राइट। तो यहाँ पर हम जो है 102 को 100 + 2 लिख सकते हैं। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो दैट इज अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वाई? बिकॉज -41 वुड रिमेन सेम हेयर, और 102 को हमने लिख दिया 100 + 2। तो अब अगर आप यहाँ पर चेक करें तो दिस इज मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, राइट। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन होती है तो मैंने आपको बताया था दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमें डी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, लेट मी जस्ट erase it and write properly. Okay, so we'll write like this: -41 multiplied by, in a bracket we are doing 100 + 2, writing 102 as 100 + 2, and the reason would be distributive property. So just write the reason. I'm writing in short, distributive property. Now what we will do in over here, don't do like this कि 100 + 2 को फिर से 102 लिख दिया, because हमने उसी को ही सेपरेट किया है। अगर आप फिर से 102 करके उससे मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने का फायदा नहीं हुआ। तो अब आपको यहाँ पर कैसे लगानी है, -41 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -41 को 2 से करेंगे। सो दिस वे वी विल अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बाहर जो लिखा है उसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के, बीच में प्लस है, एंड देन बाहर जो लिखा है अगेन उसको हम सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 2। So now you have to multiply these two and these two. It would be -4100 and this would be -82. Now -4100 and plus minus is minus. Now minus minus is plus, तो हमें दोनों को add करना है, and बड़ा number is negative, so answer would be in negative terms. So this would be the answer of this D part. If any confusion, you may ask by writing in the comment box as well. आपको यहाँ पर इसको सेपरेट करना है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। Okay, let's switch to the E part now. Is E part similar to any of the part which we had done till now in question number 5? Yes, you may check here. This E part is similar to this A part. बीच में प्लस आ गया और यहाँ पर भी 625 है, यहाँ पर भी 625 है. That means which property we have to apply? Yes, we have to apply distributive property here. So we'll take common. Like 625 will take outside. Now multiply. If you may like put multiplication or you may avoid it also, because any number like we are writing outside the bracket, that means it's in multiplication form only. Now in the first term, what is left? -35, because we are taking 625 outside the bracket. This is plus here. And now 625 हमने बाहर निकाला है, -625 नहीं निकाला हमने, ये बाहर निकाला है, राइट। तो -1 multiplied by 65 is -65, which is remaining here. We'll write like this. Now 625 multiplied by, we'll solve this bracket. So -35 plus minus is -65. So 655 multiplied by minus plus, दोनों को ऐड करेंगे, you will get 100, और माइनस माइनस है, 100 आ गया प्लस करने पे, और बड़े नंबर का साइन माइनस है तो इट वुड बी -100. ना मल्टीप्लाई है, सो प्लस एक पॉजिटिव टर्म एक नेगेटिव टर्म, तो आंसर माइनस में आएगा, और 625 मल्टीप्लाई बाय 100 वुड बी 62,500. So -62,500 would be the answer of this E part. Let's switch to the F part now. F part. So if you will see this F part, 7 multiplied and minus. So अभी आपको मैंने बताया था अगर कोई भी नंबर बाहर लिखा है, let's say take an example, don't write it, I'm just giving an example like this.
So this is multiplication over addition, which is distributive property. So same आप यहाँ check कर सकते हैं, multiplication over subtraction. So distributive property. So this multiplication over addition हो जो subtraction हो, that is distributive property. So we'll apply distributive property over here. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहचानने के दो तरीके हैं. एक तो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, जैसे एफ पार्ट में था, या फिर जैसे ए पार्ट में था, बीच में प्लस है, इस तरफ भी एक नंबर सेम है और उस तरफ भी नंबर सेम है, तो कॉमन निकाल के करना. तो दोनों केसेस में हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है. सो इधर रीजन हम लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डोंट डू लाइक दिस बिकॉज वी हैव टू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो करना क्या है इसमें, इससे पहले भी अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, 7 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 2. तो ऐसे में जब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है तो बाहर वाले नंबर को पहले फर्स्ट टर्म से करेंगे, फिर अगेन बाहर वाले नंबर को सेकंड टर्म से करेंगे. सो विल डू लाइक दिस, 7 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस इन देयर, माइनस इज देयर इन मिडल, विल पुट माइनस हियर. नाउ 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, 7 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज 350 माइनस 14. नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ. जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 1 3 and 336. So this would be your answer of F part. So let's switch to the next part now. Try it yourself first of all. F part is done. Now G part, is it looking similar to any of the part? दो ही टर्म्स मतलब दो ही नंबर्स है मल्टीप्लिकेशन में. तो ऐसा कौन से पार्ट में आया था हमारा, हियर यू मे चेक, डी पार्ट में आया था, राइट. डी पार्ट में क्या किया था हमने, 102 को सेपरेट किया था 100 प्लस 2 लिख के. तो यहाँ पर हम 29 को कर सकते हैं कैसे, 30 माइनस 1 करके. ठीक है, जरूरी नहीं है प्लस फॉर्म पे करना है, माइनस फॉर्म पे भी कर सकते हैं. सो नाउ हाउ विल राइट दिस जी पार्ट, माइनस 17 वुड रिमेन सेम. इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बना रहे हैं यहाँ पर. सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट, 30 माइनस 1. तो यहाँ पर जो है 29 जो है माइनस का है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, वी कैन राइट लाइक माइनस 30 प्लस 1. ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए माइनस 29, तो इसका मतलब प्लस माइनस होना चाहिए. अगर मैं 30 माइनस 1 लिखती तो 29 आ जाता, बट हमें चाहिए माइनस 29, तो इसलिए मैंने बड़े नंबर को माइनस कर दिया, छोटे नंबर को प्लस कर दिया. ओके, सो नाउ वी मे अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर हियर. सो वही करना है, ब्रैकेट सॉल्व नहीं करना. आई एम रिपीटिंग अगेन, जब आप नंबर को ऐसे तोड़ते हैं तो आपको बाहर वाले नंबर को ही मल्टीप्लाई करना है दोनों से. तो विल डू लाइक दिस, माइनस 17 multiplied by one number is this minus 30. Okay, minus 30, middle there is a plus sign, then minus 17 again we will multiply with 1. Now we will solve these two. So 17 और 30 दोनों माइनस हैं तो आंसर प्लस में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 17 3s are 51 और पीछे 0 लग जाएगी क्योंकि ये 30 है. Now right side is minus 17 multiplied by 1 is minus 17. So plus minus 17. Now plus minus is minus. Now you have to subtract both. So 10 में से 7 गई 3, and this would, like I'll just show here, 510 minus 17. So this would be 10. This would again 0. So 0 में से 1 नहीं हो सकता. This would be 10 again. This would be 4. So 3, sir, in this case, G part. I hope this is clear to everyone. We are just left with one more part of this question number 5. So try it yourself first of all. The reason of this G part would be distributive property. Okay, so let's discuss the last part of this question. फिर से आप चेक करें, जैसे ए पार्ट था हमारा, ई पार्ट था, उसी तरह का ही है. बीच में आपको प्लस दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई के हैं, और यहाँ पर भी 57 दिख रहा है, यहाँ पर भी 57 दिख रहा है, राइट. सो वी मे टेक कॉमन, और ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है. सो हम 57 जो है बाहर कॉमन ले लेते हैं. नाउ यहाँ से हमें क्या बच गया, हमने यहाँ पर 57 कॉमन लिया है, माइनस 57 नहीं लिया तो माइनस रिमेनिंग है, ध्यान देना इस चीज को. तो माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 19 कितना होगा, 19, राइट. सो यहाँ पर बच गया हमारा 19, प्लस बीच में है. और यहाँ से हमने 57 बाहर ले लिया तो बचा क्या, 57 को हम 57 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकते हैं ना, राइट, बिकॉज एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स द नंबर इटसेल्फ. तो 57 बाहर ले लिए तो बचा क्या, 1. तो यहाँ 0 नहीं करना, ध्यान देना है. Okay, this would be 57 multiplied by 19 plus 1 is 20, and 57 को 2 से multiply कर देंगे 114 और पीछे आ जाएगी 0. So this would be the answer of this H part. So fifth question is completed.
Now we will move to the sixth question. Now the reason of this part would be distributive property, as similar to A and E part now. So let's move to sixth question. Sixth question, let's read it. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. तो मतलब क्या हुआ इसका, एक फ्रीजिंग प्रोसेस है जो कि रिक्वायर करता है रूम टेम्परेचर को लोअर हो जाए 40 डिग्री सेल्सियस, उसका रूम टेम्परेचर है, उस रूम टेम्परेचर को हमें लो करना है, कितना, 5 डिग्री करना है हर घंटे, एवरी आवर। तो हर घंटे हमें 5 डिग्री उसको कम करना है टेम्परेचर को। नाउ व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर, क्या रूम टेम्परेचर होगा जब हम 5 डिग्री कम करते रहेंगे हर घंटे, कितने घंटे तक, 10 घंटे तक। मतलब एक घंटे में 5 डिग्री कम कर दिया, 35 हो गया, फिर अगले घंटे 5 डिग्री कम कर दिया, 30 हो गया, लाइक दिस। तो 10 घंटे तक हमें रूम टेम्परेचर कम करते रहना है। तो जब हमने 10 घंटे तक कम कर दिया 5 डिग्री हर घंटे, तो क्या रूम टेम्परेचर होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। सो व्हाट यू विल राइट हियर, I'll just show the process to you. So we will write like, we'll just let like which temperature we are taking as negative. So we'll write like, let us take the lower temperature. Let us take the lowered means जो टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं, 5 डिग्री कम कर रहे हैं, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। लेट अस टेक द लोअर टेम्परेचर एज नेगेटिव। ठीक है, ये वाली लाइन लिख देंगे हम पहले। उसके बाद देन व्हाट वी विल राइट, इनिशियल टेम्परेचर लिखेंगे हम। इनिशियल टेम्परेचर मींस पहले टेम्परेचर क्या है उसका। नाउ वी आर गोइंग टू राइट इनिशियल टेम्परेचर इक्वल्स टू हाउ मच इट वाज, 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, 40 डिग्री सेल्सियस वाज द इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था। नाउ चेंज इन टेम्परेचर पर आवर। सो चेंज इन टेम्परेचर पर आवर मींस हर घंटे कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सो यू विल राइट लाइक change in temperature. I'm writing temperature as short, like TMP is temperature. Change in temperature per hour. मतलब हर घंटे टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 5 डिग्री सेल्सियस। So you will write 5 डिग्री सेल्सियस with negative sign. Why? क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में लेट किया, जो टेम्परेचर लो कर रहे हैं हम वो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज इंटीजर। तो स्टार्टिंग वाला टेम्परेचर इनिशियल जो था वो पॉजिटिव है, बट जब हम कम कर रहे हैं मींस वी आर सबट्रैक्टिंग, राइट, सो वो नेगेटिव में हो जाएगा। नाउ वी विल राइट चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, क्योंकि 10 घंटे बाद पूछा गया है। सो चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, how much it would be after 10 hours? It would be आफ्टर 10 आवर्स, एक घंटे में -5 हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना होगा, -5 into 10, राइट, एंड दिस वुड गिव अस द आंसर एज -50 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ, एक घंटे में 5 डिग्री कम कर रहे थे, 10 घंटे में 50 डिग्री कम कर दिया हमने। ठीक है, तो स्टार्टिंग टेम्परेचर 40 था, हमने 10 घंटे में हर घंटे 5-5 कम करते गए, तो 50 डिग्री हमने कम कर दिया टेम्परेचर। तो अब फाइनल रूम टेम्परेचर कितना हो गया, we will write final room temperature equals to, okay, now how much would be the final room temperature, how much it would be, okay, try to understand this part. Final room temperature means हमारा स्टार्टिंग था 40 और उसको हमने कम कर दिया कितना, 50, सो -50। मतलब हमें करना क्या है, लेफ्ट मतलब कि राइट साइड में मैं रफ वर्क करके दिखा रही हूँ, 40 को हमने कम कर दिया कितना, 50, तो बेसिकली आंसर -10 आएगा, राइट। तो हमें लिखना कैसे इस चीज को, जिससे कि माइनस साइन आए बीच में, प्लस -50, क्योंकि प्लस माइनस जो है माइनस देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे डिग्री सेल्सियस, 40 -50 वुड गिव अस द आंसर इज -10। माइनस में क्यों आ गया आंसर हमारा, बिकॉज हमने जो है टेम्परेचर जो कम किया वो इनिशियल से ज्यादा कम कर दिया। Okay, so this way you will write, this is the solution of the sixth question. You may check. कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टार्टिंग टेम्परेचर 40 था,
हर घंटे हमने 5 डिग्री कम किया इसलिए हमने उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन। और 10 घंटे बाद कितना कम हो गया, 50। ठीक है, अब फाइनल रूम टेम्परेचर क्या हो गया, स्टार्टिंग में 40 था और 50 कम कर दिया, मतलब माइनस करेंगे 50 उसमें से, तो माइनस करेंगे, बट इसको लिखेंगे इस तरह से क्योंकि हमें इंटीजर्स की रिप्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, तो अब हम माइनस करेंगे तो -10 आया, और जो कि हमारा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आएगा। -10 क्यों आया, क्योंकि हमने जो कम किया है वो ज्यादा कर दिया कम इनिशियल से। ओके, so this would be the solution of this question 6. Let's switch to question number 7. I'm going to show question 7 to you. Question number 7. So you may see question 7 here. In a class test containing 10 questions, मतलब एक class test हुआ है 10 questions का, 5 marks are awarded for every correct answer। मतलब अगर आपने 10 में से सारे मतलब 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, 5 क्वेश्चन, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, क्लास टेस्ट हुआ जिसमें 10 क्वेश्चंस दिए हमारे, और 10 क्वेश्चंस में से आपने जितने भी क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, फॉर एवरी करेक्ट आंसर जैसे ही, मतलब जितने भी, सपोज आपने 5 करेक्ट किए, 6 करेक्ट किए, तो हर क्वेश्चन के लिए जो आपने करेक्ट किया है जिसका आंसर सही है, आपको 5 नंबर मिल रहे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, बट अगर आप क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 10 क्वेश्चन टोटल हैं, जितने आपने सही किए उसके लिए तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, अगर आपने गलत किए तो उसके लिए 2 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे कहना क्या चाह रहे हैं। एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो उसके लिए आपको 0 नंबर मिलेगा, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, सही है तो 5 नंबर मिलेंगे, गलत है तो 2 नंबर कट जाएंगे, और अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे तो नंबर ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मोहन गेट्स 4 करेक्ट, मतलब 4 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए और 6 गलत कर दिए। तो मैं एक रफ बता रही हूँ आपको, फिर मैं प्रॉपर लिखने का तरीका बताऊंगी। एक क्वेश्चन सही करने पे 5 नंबर मिल रहे हैं, तो 4 क्वेश्चन सही करने पे कितने मिल जाएंगे, 4 5 से 20, राइट। अच्छा, अब 6 इनकरेक्ट करे उसने, मतलब एक गलत क्वेश्चन करने पे 2 नंबर कट रहे हैं, तो 6 गलत करने पे कितने कट जाएंगे, 12। ठीक है, तो 20 में से 12 गए 8, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, समझ आया। अब लिखेंगे कैसे इसको, ये हम देख लेते हैं। So I'm just going to show the steps. Let's see how to write the steps of question number 7. First part. Okay, so first of all, we'll just write marks awarded for one correct answer। मतलब कि अगर आप सही आंसर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे। ठीक है, so marks awarded for one correct answer equals to how much it would be, 5 marks they are giving, right? We just check the question, अगर आप सही अटेम्प्ट करें तो 5 नंबर मिलेंगे। Okay, now marks awarded for 4 correct answers because मोहन ने 4 आंसर्स करेक्ट किए थे। ठीक है, so marks awarded, एक के लिए 5 नंबर है तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, awarded for 4 correct answers equals to 4 multiplied by 5 that is 20। ठीक है, तो हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं इसको, 4 multiplied by 5 which is equals to 20। ठीक है, तो उसने 4 क्वेश्चन सही किए इसलिए उसको 20 नंबर मिल गए। अब ये तो हो गया करेक्ट आंसर के लिए। नाउ सेम थिंग वी विल राइट फॉर रॉन्ग आंसर। सो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे मार्क्स अवॉर्डेड फॉर वन रॉन्ग आंसर, वन रॉन्ग आंसर इक्वल्स टू, कितना मिल रहा था, 2 नंबर कट रहे थे, राइट, -2। तो एक गलत करने पे आपके -2 हो रहे हैं। नाउ मार्क्स अवॉर्डेड फॉर, कितना उसने गलत किया था, उसने गलत किए थे 6 क्वेश्चन, सो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 6 रॉन्ग आंसर्स या फिर इनकरेक्ट आंसर्स, एनीथिंग यू मे राइट, 6 इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल्स टू -12। बट लिखेंगे कैसे मैं भी आपको दिखाती हूँ।
ओके, सो माइनस तो आएगा ही -2 मल्टीप्लाइड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू -12। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। एक करेक्ट का 5 था तो 4 करेक्ट के हुए 20, एक रॉन्ग का -2 है तो 6 रॉन्ग के हो गए -12। अब हमें क्या करना है, अब हम लिखेंगे टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय मोहन। ठीक है, तो टोटल स्कोर कितना आया उसका, टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय मोहन इक्वल्स टू, टोटल स्कोर कितना आया, 20 में से 12 माइनस कर देंगे, राइट, दैट वुड बी द टोटल स्कोर। सो 20 -12 करना है, मैं रफ में दिखा देती हूँ, 20 -12 पहले वाले की तरह। तो इसको लिखेंगे कैसे कि माइनस आए, इसको लिखेंगे हम इस तरह से, राइट, तो ऐसे ही लिखना है 20 -12, तो यहाँ पर 20 -12 विच इज 8, सो 8 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर हिम। ठीक है, सो 8 मार्क्स वुड बी द आंसर in this case. I hope this first part is clear. Let's see the next part now. So see the second part here. Reshma gets 5 correct answer. अच्छा सेम ही है पहले पार्ट की जगह, तरह ही है, चेंज क्या है, मोहन ने 4 करेक्ट किए थे, रेशमा ने 5 करेक्ट किए हैं, सेम थिंग लिखोगे। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर 5, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 5 करेक्ट आंसर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। तो रेशमा को 5 करेक्ट के लिए मिल गए 25 मार्क्स। Now marks awarded for 1 incorrect answer -5, क्योंकि sorry -2, and marks awarded for 5 incorrect answers would be -2 multiplied by 5, that is -10। तो रेशमा को 5 करेक्ट आंसर करने पे 25 मार्क्स मिल गए और 5 इनकरेक्ट मिलने पर -10 उससे कट जाएंगे, मतलब 10 नंबर उसके कट जाएंगे, राइट, क्योंकि मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर वाज -2। अब क्या करना है, यहाँ पर स्कोर पूछा है उसका, तो 25 -10 वुड बी 15, तो ये उसका स्कोर हो जाएगा। तो लास्ट में आपको यही लिखना है, टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय रेशमा इक्वल्स टू, मोहन के बजाय रेशमा आ जाएगा 25 प्लस -10 विच इज 25 -10 विच इज 15। तो सेम थिंग करनी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, बस वहां पर आपको थोड़ा सा एडिटिंग करना है पहले वाले पार्ट में। ठीक, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, अब मैं सेकंड पार्ट बता रही हूँ। ओके, फर्स्ट पार्ट नहीं है, सेकंड पार्ट है, यही लिखना है, फर्स्ट लाइन सेम रहेगी। अब दूसरे लाइन में आपको जो है उसने 4 करेक्ट आंसर नहीं किए, उसने 5 करेक्ट आंसर किए, तो 4 के बदले हम लिख देंगे 5, यहाँ पर 4 के बदले 5 और 5 5 इसके बदले आ जाएगा 25। ठीक है, अच्छा फिर ये लाइन सेम रहेगी, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 रॉन्ग आंसर -2, ना मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 6 नहीं किए उसने, 5 किए गलत, तो 5 आ जाएगा 6 के बदले, यहाँ 6 के बदले 5 आ जाएगा और -2 इंटू 5 वुड बी -10, तो ये आ जाएगा -10। टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय मोहन के बदले आ जाएगा रेशमा, कितना आ गया, ये था हमारा, अब यहाँ पर 20 के बदले आ जाएगा हमारा 25, क्योंकि 25 था, तो 25 प्लस और 12 के बदले आ जाएगा 10, तो -10, 25 -10 विच इज इक्वल्स टू 15। सो ये हमें यहाँ पर स्टेप्स करने हैं, बस आपको कुछ चेंजेस करने हैं डिजिट्स वगैरह के, बाकी सब कुछ सेम है। सो लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ इट, वो भी सेम ही है, आप अपने आप से भी ट्राई कर सकते हैं। See the third part here, हीना, अब मोहन रेशमा का हो गया, अब हीना की बात कर रहे हैं। हीना तीसरा बच्चा है, हीना गेट्स 2 करेक्ट। अब हीना के 2 सही हुए हैं, तो 5 नंबर थे, एक सही के तो 2 सही के हो जाएंगे 10 नंबर। सेम करना है, मैं इसको करके नहीं दिखा रही हूँ, बस आपको डिजिट चेंज करनी है। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर 5, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 2 करेक्ट आंसर 10, then marks awarded for 1 wrong answer -2, marks awarded for 5 wrong answers, so -2 into 5 that is -10। okay? अब क्या पूछा है, आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट्स, मतलब कि उसने सिर्फ 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं, तो अनअटेम्प्टेड के तो 0 ही मार्क्स थे, ध्यान है, यहाँ पर लिखा था 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, मतलब अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसका नंबर कितना मिलेगा, 0। बस आपको ये 4 लाइन के बाद एक लाइन यहाँ पर ऐड करनी है, मीन्स किस लाइन के बाद, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 2 करेक्ट आंसर, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 रॉन्ग आंसर, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 5 रॉन्ग आंसर, इन चारों के बाद आपको एक लाइन ऐड करनी है, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर unattempted questions and marks awarded for questions not attempted. So you will write like this, marks
awarded for questions not attempted, मतलब जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए तो उसके लिए कितना मार्क्स मिला, इक्वल टू 0, क्योंकि 0 ही है, नहीं अटेम्प्ट किए तो 0। अच्छा, ये लाइन यहाँ पर ऐड कर देना क्योंकि इस पार्ट में नॉट अटेम्प्टेड भी लिखा हुआ है, मतलब 7 अटेम्प्ट किए, इसका मतलब 3 अटेम्प्ट नहीं किए। नाउ फिर से हम वही लाइन, लास्ट वाली लाइन लिखेंगे, टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय हीना। अब हीना वर्ड आ जाएगा और कैसे लिखेंगे, 10 प्लस माइनस 10 विच इज 10 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 0, तो 0 मार्क्स मिले हीना को। ओके, so this way you will do this 7th question. Now let's switch to the 8th question now. 8th question is, a cement company earns a profit of ₹8 per bag. एक सीमेंट कंपनी है, उसको प्रॉफिट हुआ 8 रुपीज का पर बैग, मतलब हर एक बैग पे 8 रुपए का। कौन से बैग पे, व्हाइट सीमेंट वाले बैग पे, जब उसने सोल्ड किया, मतलब जब वो कंपनी, सीमेंट कंपनी व्हाइट सीमेंट वाला बैग सोल्ड कर रही है तो हर एक बैग पे उसको 8 रुपए मिला। मतलब अगर उसने एग्जाम्पल 2 बैग सोल्ड किए तो उसको 16 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, एक पे 8 है तो जितने भी सोल्ड किए उतना उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, अगर ग्रे कलर का सीमेंट का बैग सोल्ड कर रहे हैं तो उसको लॉस हो रहा है। मतलब अगर आप व्हाइट सीमेंट का बेच रहे हो तो आपको 8 रुपए का फायदा हो रहा है, ग्रे सीमेंट का बेच रहे हो तो आपको 5 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो लॉस को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रॉफिट को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि नुकसान हो रहा है तो कम हो रहा है, राइट, कम पैसे हो रहे हैं हमारे, तो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद पूछा क्या गया है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। तो पहले जैसे क्वेश्चन था ना, बस मार्क्स के बदले सीमेंट वाला कंसेप्ट आ गया। मैं लिखने का तरीका बताऊंगी, मैं यहाँ पर बस आपको समझा रही हूँ। तो एक बैग जब हमने व्हाइट सीमेंट का बेचा तो 8 रुपए का फायदा हो रहा था। 3000 जब बेचेंगे तो 8 इंटू 3000, मतलब 24,000 रुपए का फायदा हो गया, राइट। अच्छा, ग्रे सीमेंट जब हम एक बैग बेच रहे थे तो 5 रुपए का नुकसान हो रहा था, मतलब -5, है ना। और जब हम 5,000 बैग जब हम बेचेंगे तो हमें -5 मल्टीप्लाई बाय 5,000 दैट इज 25,000 रुपए का नुकसान हो गया, करेक्ट। व्हाइट सीमेंट बेचने पर, बैग्स बेचने पर 24,000 का फायदा हो रहा था, बट हमने ग्रे सीमेंट के बैग जब बेचे तो हमें 25,000 का नुकसान हो गया। तो अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। आप देख सकते हैं फायदा तो 24,000 का हुआ, नुकसान 25 का हुआ, तो नुकसान ज्यादा हो गया ना। नुकसान ज्यादा हुआ तो मतलब लॉस हुआ है, राइट। सो लॉस कितना हो गया हमें, लॉस हो गया 10, सॉरी लॉस हो गया हमें 1,000 रुपए का। 25,000 में से 24 माइनस करोगे तो 1,000, तो कैसे लिखेंगे, लॉस इक्वल्स टू, जैसे पहले लिख रहे थे इसी तरह से यही लिखना है, माइनस 25 में से 24 का 1,000, तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे रुपीज। ओके, लिखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट नाउ। See how to write this question. A part I'm telling. 8th question. Okay, so we'll write like this. First of all, we'll let that by which like integer we are representing. So we'll write like we denote profit with positive integer and loss with negative integer. Okay. After that representation, now we'll start writing. Okay. After this, we'll write profit earned on selling one white cement bag. मीन्स जब हम एक व्हाइट सीमेंट बैग जब हम सोल्ड कर रहे हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ। सो वी वर गेटिंग द प्रॉफिट ऑफ ₹8। सो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹8। ओके, ₹8। नाउ व्हाट वी विल डू, सेम लाइन वी विल राइट प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग। कितने सीमेंट बैग सेल हुए थे, 3,000। सो 1 के बदले 3,000 लिखेंगे। I'm just putting do over here. Profit earned on selling 3,000 white cement bag.
equals to rupees 8 multiplied by 3000 equals to rupees 24,000. Now, the next line would be loss. About loss. Loss भी हुआ है ना, right? So loss on selling one grey cement bag. मतलब जब हम ग्रे सीमेंट का बैग जब हम बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है, राइट? सो लॉस कितना हुआ हमें? वी वर गेटिंग द लॉस ऑफ ₹5 और लॉस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेगेटिव से, तो इट वुड बी -5. नाउ सेम लाइन वी विल राइट अगेन, लॉस ऑन सेलिंग, कितने बैग्स बेचे ग्रे सीमेंट के? वी आर सेलिंग 5000 बैग्स. So 5000 grey cement bags equals to 5 multiplied by 5000 which is minus ₹25,000. तो अब आप देख सकते हैं प्रॉफिट 24,000, लॉस 25,000, इसका मतलब लॉस ज्यादा हुआ है. So we'll write like total loss. So we'll write the next line like total loss earned by cement company. Equals to, okay, so total loss कितना हो गया? टोटल लॉस हो गया हमारा 24,000 minus 25,000. So how we will write like this? First of all, represent like this and then solve. So 24,000 minus 25,000 and this would be, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 25,000 में से 24,000 माइनस करेंगे 1000 आएगा. 25,000 माइनस का है तो आंसर नेगेटिव में आएगा. सो माइनस आया मतलब हमारा लॉस ही हुआ है एक तरह से. तो नाउ यू विल राइट लॉस ऑफ ₹1,000 earned by the company. मतलब कंपनी को नुकसान ही हुआ ₹1,000 का. So you will end the question like this. So this is the A part. Now let's see the B part of this question. Let's see what B part is saying. What is the number of white cement bags it must sell? मतलब कितने white cement bags कंपनी को बेचने चाहिए to have neither profit nor loss. मतलब कि ना तो उसको प्रॉफिट हो ना लॉस हो. मतलब पहले पार्ट में लॉस हुआ था, दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं? सीमेंट बैग्स हमें नहीं पता कितने बेच रहे हैं, हमें निकालना है कि कितने सीमेंट बैग्स बेचे व्हाइट कलर वाले, जिससे कि ना तो प्रॉफिट हो कंपनी को ना लॉस हो. इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स. ग्रे बैग्स पता है हमें कि हमने इतने बैग सोल्ड करे तो उसको बेचने पे तो नुकसान नहीं होगा, बट कितने व्हाइट सीमेंट बैग्स बेचे कि हमें ना प्रॉफिट मिले ओवरऑल ना फिर ना लॉस मिले. ठीक है, तो चलो देखते हैं हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट. 8th question, second part. The first line would be same, representation of profit with positive integer, loss with negative integer. So I'm not writing that line. Write it by your own. We represent profit with positive integer and loss with negative integer. Same line as we had written in the first part. Now, then we will write profit earned, like जैसे हमने यहाँ पर लिखा था. I'll just show this. This line would remain same. This line would remain same. प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग वन व्हाइट सीमेंट बैग इक्वल्स टू ₹8. तो ये दो लाइन आपको सेम लिखनी है. उसके बाद हम क्या लिखेंगे? लेट्स सी दिस. आफ्टर दैट आई एम टेलिंग, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, पहले वो दो लाइन लिखनी है. नाउ लेट, हमें नहीं पता कितने व्हाइट सीमेंट बैग्स बेचे गए हैं, सो विल लेट इट एज एक्स. तो लेट नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड इक्वल्स टू एक्स. मतलब हमें नहीं पता कितने हैं, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग एज एक्स. ओके, सो जब एक व्हाइट सीमेंट बैग बेचने पर ₹8 का प्रॉफिट हो रहा था, तो एक्स बेचने पर कितना होगा? 8x, राइट? अगर 5 बेचते तो 5 into 8 40 हो जाता. तो जितने भी बेच रहे हैं उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वुड बी द प्रॉफिट. तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग एक्स सीमेंट बैग्स. मतलब हमने इतने बैग्स बेचे अगर, तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो इतने अगर हमने बैग्स बेचे, so we'll get the profit of x multiplied by 8 which is equals to
8x, तो इतने का हमें प्रॉफिट हो गया. So we'll write rupees over here because ये profit है, so we'll write rupees. Okay. Now after this we'll write the same line, loss on selling 1 grey cement bag. तो हमने ये लाइन लिखती थी पहले, फिर ये लिखती थी, उसके बाद हमने ये दोनों लाइंस लिख दी हैं. Now after these two lines we'll write this line, loss on selling 1 grey cement bag goes to minus ₹5. ठीक है, ये लाइन लिखेंगे. फिर उसके बाद सेम लाइन लिखेंगे, लॉस ऑन सेलिंग कितने बैग्स बेचे, 6400. सो एट द प्लेस ऑफ 5000 यहाँ पर 5000 की जगह हम लिखना है 6400. सो 64 ग्रे सीमेंट बैग्स इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाइड बाय 6400. और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द आंसर एज -32,000. आपको फिर ये वाली लाइन लिखनी है. ओके. सो अभी तक हमने 6 लाइंस कर दी. पहली लाइन, दूसरी, दिस वुड बी द थर्ड, दिस वुड बी फोर्थ. पॉइंटिंग नहीं करना, आपको समझाने के लिए कर रही हूँ. फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ लाइन. ठीक है. अब इसके बाद हमें क्या करना है, नाउ द मेजर पॉइंट आफ्टर दीज लाइंस, 6 लाइंस के बाद क्वेश्चन में बोला गया है ना प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए. मतलब अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 0 आंसर मिलेगा, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ. ऐड करने पे उसको 0 मिल गया. So according to question, we'll write according to question. ATQ means according to question basically. Company must sell to have neither profit nor loss. मतलब क्या हुआ इसका, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी को बेचना पड़ेगा जिससे कि उसको ना तो प्रॉफिट हो ना फिर लॉस हो. सो दैट मीन्स वी विल राइट प्रॉफिट प्लस लॉस इक्वल्स टू 0. समझ आया, क्योंकि ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो दोनों को ऐड करने पे आंसर आएगा 0. प्रॉफिट कितना हो रहा था हमें, प्रॉफिट हो रहा था ये 8x का, तो प्रॉफिट की जगह हम लिख देंगे 8x. लॉस कितना हुआ हमें, लॉस अभी हमने यहाँ देखा था, लॉस हुआ हमें ये 32,000 का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 32,000 माइनस का, क्योंकि लॉस को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू 0. तो 8x प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू 0. 32,000 को उधर भेज देंगे हम राइट साइड में, तो जब हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस जो है प्लस बन जाएगा. तो 8x इक्वल्स टू 32,000. अब यहाँ से 8 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या फिर आप इस दोनों साइड को 8 से डिवाइड कर दो, जैसे भी आपको इच्छा हो. तो जब हम 8 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो यहाँ पर x बच गया, और यहाँ पर जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 बच जाएगा. तो x आ गया 4,000. तब आपको लास्ट लाइन क्या लिखनी है, लास्ट में जो आपको लिखना है वो मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ आपको. 4,000 bags of white cement sold by company to get neither profit nor loss. मतलब क्या हुआ, 4,000 बैग्स व्हाइट सीमेंट के सोल्ड किए कंपनी ने, जिससे उनको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ. दिस वुड बी द एंडिंग ऑफ द क्वेश्चन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. आई होप समझ आ गया होगा. स्टिल डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स. सो नाउ लेट्स स्विच टू द 9th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द लास्ट क्वेश्चन. The last question is -3 multiplied by dash gives us 27. किससे मल्टीप्लाई करें -3 को कि 27 आए, तो प्लस का आंसर है. इसका मतलब दो सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सेम नंबर मीन्स दो नेगेटिव नंबर्स, मतलब माइनस माइनस से तो प्लस आंसर दे पाएगा, तो हमें ये तो पता चल गया जो भी नंबर होगा वो नेगेटिव का होगा. अब 3 से किसको मल्टीप्लाई करें कि 27 मिले, 9 से. तो -3 मल्टीप्लाई बाय -9 वुड गिव अस 27. अच्छा, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव नंबर है बट आंसर नेगेटिव है, तो इसका मतलब हम इसको नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारा आंसर माइनस में आएगा. अब 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए, 5 7 से 35. सो ये हमारा आंसर हो गया इसका. ओके, यहाँ माइनस है, क्वेश्चन में माइनस है, आंसर में भी माइनस है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट. तो 7 8 56. ओके, नाउ दिस वन नेगेटिव है बट आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने का
करना पड़ेगा माइनस माइनस प्लस बनाने के लिए। तो -11 मल्टीप्लाई बाय -12 वुड गिव अस 132, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ट्राई करना है, प्रैक्टिस करनी है एंड मेक नोट्स इन द नोटबुक। Do like, share and subscribe my channel. Have a nice day. Bye bye.